जाएंगी अगर वो सच में साध्वी है, सचमुच सन्यासी है। तो जिस तरह से महाकुंभ में की जितने भी साधु हैं वो उसके बाद नजर नहीं आते हैं, वैसे ही और हर साल कुंभ में नजर आते हैं। क्या ये ऐसे गायब हो जाएंगी? बताइए। ये अपने माँ बाप को गाली दे रहा है, कैसा साधु कैसा संत, इसीलिए तो इसको आखा जुन्ना जो सच में साधु संत है वो इसको निकाल दिए। जिस श्रवण कुमार की बात करते थे माँ बाप के लिए, आज उसी श्रवण कुमार की बेइज्जती कर रहे हैं। बताइए। अरे तो वही तो बोल रहे हैं कि गंजेड़ी है, पागल है। पर क्या आईआईटी के बाबा क्या कौन से कंपनी में जॉब करते थे बताइए? तो क्रैक किया, उसके बाद गांजा पीने का हमेशा से लत था। ठीक है, उसके माँ बाप ने उसको पढ़ाया, उसने आईआईटी क्रैक किया, लेकिन उसके बाद उसके दोस्तों का कहना है कि वो गांजा पीने लगा। गांजा पीने वाला को कौन कंपनी वाला रख लेगा? कौन कंपनी अपना लॉस सहेगा जी? किस तरह का साधु संत? अच्छा, किस साधु संत, कौन सा साधु संत अपने माई बाप को गलियाता है जी? माई बाप इतना पैसा कौड़ी लगा के उसको पढ़ाया और साधु संत का बन गया। हाँ, गुरु का अपमान ही ना कर रहा है, अपने गुरु का अपमान कर रहा है। गुरु सिखाते हैं कि माँ बाप का अपमान करो, तो आप माँ बाप का अपमान कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज बिहार। जिस तरह से महाकुंभ मेला स्टार्ट हो चुका है, हिंदू मुस्लिम सभी लोग जा रहे हैं क्योंकि योगी जी ने बोला है कि सभी लोग का स्वागत है। पर हमारे साथ अभी करिश्मा की रिपोर्ट है, जो महाकुंभ मेले में दो व्यक्ति बहुत ही चर्चे के विषय में बने हुए हैं, एक आईआईटी वाले बाबा और हर्षे रियाचार्य। क्या बोलिएगा महाकुंभ मेले में जिस तरह से योग बोल रहे हैं भाई साहब आप? एक गंजेड़ी बाबा बोलिए और एक नचनिया मॉडल बोलिए। आईआईटी के बाबा है आप? अरे क्या आईआईटी के बाबा क्या कौन से कंपनी में जॉब करते थे बताइए? तो क्रैक किया, उसके बाद गांजा पीने का हमेशा से लत था। ठीक है, उसके माँ बाप ने उसको पढ़ाया, उसने आईआईटी क्रैक किया, लेकिन उसके बाद उसके दोस्तों का कहना है कि वो गांजा पीने लगा। गांजा पीने वाला को कौन कंपनी वाला रख लेगा? कौन कंपनी अपना लॉस सहेगा जी? आज तो बोल रहे हैं कि खुद हम भगवान है बाबा। कौन? आईआईटी वाले बाबा। इसीलिए तो निकाल दिया गया, जुना अखाड़े से निकाल दिया गया। वो बाबा पागल है, ठीक है, वो बाबा पागल है, पागल हो गया है, इसीलिए उसको जुना अखाड़े से अब निकाल दिया गया है। माँ बाप कहीं विरोध कर रहे हैं, बताइए। तो कौन सा सब, अगर वो सन्यासी रहता, साधु संत होता, साधु संत कभी अपने माँ बाप का विरोध करता है? कभी नहीं करता है। लेकिन ये अपने माँ बाप को गाली दे रहा है, कैसा साधु कैसा संत, इसीलिए तो इसको आखा जुन्ना जो सच में साधु संत है वो इसको निकाल दिए। जिस श्रवण कुमार की बात करते थे माँ बाप के लिए, आज उसी श्रवण कुमार की बेइज्जती कर रहे हैं। बताइए। अरे तो वही तो बोल रहे हैं कि गंजेड़ी है, पागल है। पर गंजेड़ी नहीं है, एक साधु है। आप इस तरह के साधु का अपमान नहीं कर सकते। उसका दोस्त लोग बोल रहे हैं, अगर वो सुनिए ना, अगर वो गांजा नहीं पीता ना तो आज किसी अच्छे कंपनी में जॉब करते रहता। एप्पल और गूगल जैसी कंपनी में वो जॉब। बोल रहे हैं कि 35 से 36 लाख का कुछ पैकेज था, वो छोड़ के हम यहाँ आए हुए। गांजा पीने लगे, गांजा पीते पीते साधु संत बन गए। नहीं, उनको इस चीज के बारे में स्टडी करना था, जानना था। क्या जानना था? किस तरह का साधु संत? अच्छा, किस साधु संत, कौन सा साधु संत अपने माई बाप को गलियाता है जी? माई बाप इतना पैसा कौड़ी लगा के उसको पढ़ाया और साधु संत का बन गया। हाँ, गुरु का अपमान ही ना कर रहा है, अपने गुरु का अपमान कर रहा है। गुरु सिखाते हैं कि माँ बाप का अपमान करो, तो आप माँ बाप का अपमान कर रहा है। एक हर्षाचार्य के भी हाँ, वो भी नकली लेंस लगा के, मतलब पूरे कुंभ में, महाकुंभ में यही दोनों है। 144 साल के बाद ये महाकुंभ आया है, उसमें एगो गंजेड़ी एगो मॉडल जो आंख में लेंस लगा के घूम रही है, जट्टा नकली लगा के घूम रही है, बस यही लोग हैं। तब मॉडल है तो लगाएगी ना जी, फैशन करेगी ना। अरे मॉडल है तो फैशन करेंगे। मॉडल पहले आप खुद डिसाइड कीजिए, और उनको जो हर्षा है उसको खुद डिसाइड करना चाहिए कि वो सन्यासी है, मॉडल है कि क्या है। उस साध्वी अभी कुंभ मेला में जाके हिंदू धर्म सीख रही है, फॉलो कर रही है, पालन कर रही है। 1 लाख इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट करे, पहले इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट करे वो, जब उसको साध्वी बनना है। तो क्यों 3 लाख फॉलोवर्स था, 1 मिलियन हो गया, बताइए तो 1-1.5 मिलियन हुआ ना, तो इंस्टाग्राम अकाउंट अपना डिलीट करे। क्यों नहीं डिलीट करना? अगर रूल फॉलो करना है, पालन करना है, बिल्कुल सरल जीवन जी रहा है। साध्वी का जीवन एक सरल जीवन होता है। बताइए, जो महाकुंभ में जो सचमुच साधु संत आते हैं वो सिर्फ महाकुंभ में ही आते हैं। महाकुंभ के बाद वो साधु संत नजर तक नहीं आते हैं। जुना अखाड़े वाले जितने भी साधु संत हैं, महाकुंभ के बाद ये लोग कहाँ गायब हो जाते हैं पता भी नहीं चलता है। और इनको अपना इंस्टाग्राम फॉलोवर्स बढ़ाना है, और उसके बाद यहाँ जुने अखाड़े में आई है, वो महाकुंभ में आई है, और यहाँ से उनको डायरेक्ट बिग बॉस में जाना है। बिग बॉस में जाने के लिए आप कह रहे हैं इस तरह का? बिल्कुल ठीक है, तो इसके बाद गायब हो जाएंगी अगर वो सच में साध्वी है, सचमुच सन्यासी है। तो जिस तरह से महाकुंभ में की जितने भी साधु हैं वो उसके बाद नजर नहीं आते हैं, वैसे ही और हर साल कुंभ में नजर आते हैं। क्या ये ऐसे गायब हो जाएंगी? बताइए। सुनने में आ रहा है वहाँ से हटा दिया। अरे अभी उसको नहीं हटाया गया है, लेकिन हटा दिया गया। वो जो गंजेड़ी बाबा है उसको हटा दिया गया। और आप लिख के रख लीजिए कि ये कुछ दिन के बाद बिग बॉस में जाएगी। बिग बॉस में जाने के लिए? हाँ, बिग बॉस में ये कुछ दिन के बाद जाएगी। और देखिए, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मुस्लिम लोग नहीं जा सकते, पर योगी जी ने साफ तौर पे कहा कि सभी का स्वागत है। बिल्कुल, योगी जी, मुस्लिम लोग नहीं जा, कौन कह
कि मुस्लिम लोग जा सकते हैं। योगी जी ने साफ तौर पे कहा है कि जो भी लोग अच्छे मनसा से महाकुंभ में आएंगे उनका स्वागत है। कौन कह रहे हैं? ये जो नफरती चिंटू है, ये जो गोबर खाने वाले हैं, ये जो धर्म के आड़ में धर्म को बदनाम करते हैं, वो कह रहे हैं कि मुस्लिम लोग जो है वो कुंभ में नहीं जा सकते। क्यों नहीं कुंभ में जाएंगे भाई? मुस्लिम लोग कोई वीडियो बना रहा है कि मुस्लिम लोग को हम लगाने सामान नहीं बेचने देंगे। अरे वहाँ महाकुंभ में जितना भी टेंट लगाया गया है, जितना भी पेंट किया गया है, वो सारे मुस्लिम ने किया है। उसके बाद बहुत सारे अब चले जाइए ना, अजमेर शरीफ चले जाइए, हमारे बिहार की ही बात करें, बहुत सारे ऐसे दरगाह है, उसके बाहर जो चादर बेचने वाले हैं वो हिंदू है। भाई ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे सब धर्मों का पालन किया जाता है और सभी के धर्म में सब कोई शामिल हो सकता है। अगर वो अच्छी मानसिकता लेके जा रहे हैं तो क्यों नहीं जाएंगे? जरूर जाएंगे। मतलब ये कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को कौन ये बदनाम करना चाह रहे हैं? नफरती चिंटू, गोबर खाने वाले, हाँ। नफरती चिंटू और गोबर खाने वाले। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, वहाँ के मुख्यमंत्री जब तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं मुसलमानों लोग का, तो फिर मेरा कहना है यूपी में आता है इलाहाबाद, प्रयागराज, अब तो उसको प्रयागराज बोलते हैं, प्रयागराज यूपी में आता है। तो वहाँ के सीएम कौन है? योगी जी। जब योगी जी बोल रहे हैं कि सबका स्वागत है, तो ये जो संगठन चलाने वाले और दो कौड़ी के लोग, ये जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, कट्टर हिंदू करते हैं, इनकी क्या औकात है कि ये मुसलमानों को रोक दे महाकुंभ जाने से? मतलब नहीं रोकना चाहिए, सभी लोग नहीं रोक सकते, बिल्कुल नहीं रोक सकते। जब हमारे सीएम और हमारे पीएम जो है वो बोल रहे हैं कि अच्छी मनसा से आइए महाकुंभ में, आप लोग सबका स्वागत है। क्यों? जब टेंट बनाया जा रहा था तो एक मुस्लिम बना रहा था, तो उस टेंट में आप क्यों रह रहे हैं? आप बोलते हैं कि मुसलमान जो है वो थूक देते हैं, तो आप बताइए तिरुपति में वो जो चर्बी मिलाया गया था लड्डू में, वो चर्बी कौन मिलाया था? वहां पे तो मुसलमान जाके नहीं मिलाया था चर्बी में, लड्डू में चर्बी मिलाया था। मतलब ये नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। देखिए हमारे साथ करिश्मा सिंह थी, जो हमेशा हिंदू संगठन के लिए हमेशा खड़ा रही है और अपने आवाजों से ये दिल पे राज करती है। आप क्या इस बारे में सोचते हैं? महाकुंभ मेला के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय देकर बताएं। धन्यवाद।